Welcome to the class of financial management. The ongoing topic is management of working capital, and the subtopic that we are going to discuss in this session is the need for working capital, जिसे आप operating cycle भी कहते हैं. And another subtopic for this session is the types of working capital. So let's first discuss the meaning of operating cycle. देखिए, जब तक आप ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग नहीं समझेंगे, आपको नीड फॉर वर्किंग कैपिटल समझ में नहीं आएगा. सो ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? देखिए, रॉ मटेरियल को एक्वायर करने से लेकर जब तक वो रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इस पूरे प्रोसेस के बीच में जितना भी गैप रहता है उसे आप ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कैश से रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं एंड देन रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 डेज लगते हैं. हाउ मेनी डेज? 10 डेज फॉर एग्जाम्पल. एंड देन रॉ मटेरियल्स को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अगेन 10 डेज लगते हैं. देन इन फिनिश्ड गुड्स को सेल करने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल 30 डेज लगते हैं. ऑलमोस्ट अ मंथ लगता है, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स आपके एकदम से तो सेल हो नहीं जाते, तो कुछ टाइम गैप रहता है फिनिश्ड गुड्स को सेल करने में. तो फिनिश्ड गुड्स जब ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होते हैं, व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? क्रेडिट सेल्स. व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? क्रेडिट सेल्स. आप उधार देते हैं अपने कस्टमर्स को, उधार का वक्त. तो जो फिनिश्ड गुड्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होते होते 30 डेज लगाते हैं. एंड देन ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिन कस्टमर्स को आपने उधार पर माल सेल किया है, उनसे कैश कलेक्शन में आपको 45 डेज लग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो इस हिसाब से आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल बनेगा, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 45, दैट इज 95 डेज. तो ये जो कैश है ये वापस कैश में कन्वर्ट होते होते कितना टाइम लग गया? इसे 95 डेज लग गए. दिस 95 डेज, दिस पीरियड ऑफ 95 डेज इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल. तो 95 डेज तक आपका ये जो कैश है ये करंट एसेट्स में ब्लॉक्ड रहेगा किसी ना किसी वजह से. पहले रॉ मटेरियल में ब्लॉक्ड रहेगा 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में जब कन्वर्ट होगा तो 10 डेज के लिए और ब्लॉक हो जाएगा. वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में जाते जाते अगेन 10 डेज का टाइम लगेगा. फिनिश्ड गुड्स को आप जब सेल करते हैं तो उस सेल के बीच में जो पीरियड है 30 डेज का, अगेन वो काउंट होगा. एंड देन जब तक आपके ये जो उधार के सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाते, उस टाइम तक का जो पीरियड है ये सारा आपका ऑपरेटिंग साइकिल में आता है. सो ऑपरेटिंग साइकिल जितना लंबा होगा, जितना लंबा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, उतना अधिक आपको कैश की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी. और जितना ये ऑपरेटिंग साइकिल छोटा रहता है उतनी ही आपको वर्किंग कैपिटल की एंड करंट एसेट्स की जो जरूरत है वो कम रहती है. सो यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 95 डेज का. यही अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल होता मान लीजिए 150 डेज का, तो जो 150 डेज का वाला ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें आपको कैश की, वर्किंग कैपिटल की एंड करंट एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगी. और अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम है तो वहां पर आपको कैश की, करंट एसेट्स की एंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी कम. Now the question arises that what is the need for working capital? Working capital की आवश्यकता क्यों है? क्यों वर्किंग कैपिटल की जरूरत है किसी भी फर्म में? वर्किंग कैपिटल की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में टाइम इन्वॉल्व होता है, कोई समय सीमा है. जैसे हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें 95 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल था.
क्योंकि ये 95 डेज के लिए आपका जो कैश है वो ब्लॉक्ड रहेगा इन वेरियस करंट एसेट्स, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो भी समय सीमा, टाइम पीरियड, समय सीमा, जो भी समय सीमा रिक्वायर्ड होती है, जिस समय सीमा की आवश्यकता पड़ती है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एंड देन उन फिनिश्ड गुड्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम पीरियड को आप कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आइए दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे होता है ऑपरेटिंग साइकिल? कैश को आप कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को आप कन्वर्ट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस को आप कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स को आप करते हैं सेल, क्रेडिट सेल, और इन क्रेडिट सेल से आपको अगेन क्या मिलता है? कैश रियलाइज होता है। तो ये जो पूरा साइकिल है इसे आप कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व है कैश को कन्वर्ट करने में अगेन इनटू कैश, ऐसे टाइम पीरियड को आप कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एंड ऑपरेटिंग साइकिल की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है उस वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। वो जो ऑपरेटिंग साइकिल वाली स्लाइड है, अगर हम उसको देखें और समझें तो हमारे पास 5 फेजेस निकल के आते हैं, 5 चरण निकल कर आते हैं। 5 चरण हैं ऑपरेटिंग साइकिल के। ऑपरेटिंग साइकिल है क्या? ऑपरेटिंग साइकिल है संचालन चक्र। तो किसी भी संचालन चक्र के 5 चरण होते हैं। क्या चरण है? फर्स्ट फेज है कैश को आप रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा फेज क्या है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड फेज कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश्ड गुड्स। देन फोर्थ स्टेज आपका आता है जिसमें आप फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स बाय क्रेडिट सेल्स। आप उधार पर सेल्स करते हैं अपने गुड्स को, एंड देन जब आपको ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपके कस्टमर्स हैं आपको कैश दे देते हैं और आप उनसे कैश रियलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग साइकिल फिनिश हो जाता है। अगेन आप इस कैश को यूज करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, फिर रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। जैसे ही आपके पास आपके जो कस्टमर्स हैं आपको कैश दे देंगे, आपके पास कैश आ जाएगा, अगेन आप फर्स्ट फेज में पहुंच जाएंगे। उस कैश से अगेन आप रॉ मटेरियल्स बाय करेंगे, अगेन रॉ मटेरियल्स को आप वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेंगे एंड लास्टली फिर से आपके पास कैश आ जाएगा। ये चक्र एक तरह से चलता रहेगा। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। चलिए जी, वर्किंग कैपिटल की नीड के कुछ और पॉइंट्स करते हैं। हमने किया कि वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि किसी भी फर्म में ऑपरेटिंग साइकिल, संचालन चक्र का ऑपरेशन रहता है, संचालन चक्र चलता रहता है। उस संचालन चक्र की वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब जो भी फर्म्स हैं उनको पर्याप्त स्टॉक रखना पड़ता है, एडिक्वेट, पर्याप्त, उनको पर्याप्त स्टॉक रखना पड़ता है रॉ मटेरियल का। क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल नहीं रखेंगे, अगर जो बिजनेस फर्म्स हैं वो रॉ मटेरियल नहीं रखेंगे, उस वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगी और प्रोडक्शन रुकने से जो बिजनेस है वो हैम्पर होगा, बिजनेस में बाधाएं आएंगी। इसीलिए रॉ मटेरियल का स्टॉक पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त क्वांटिटी में बना रहे, इसको इंश्योर करता है क्या? वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप रॉ मटेरियल्स बाय नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रॉ मटेरियल्स
समय पर बाय नहीं कर पाए उस वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगी, और जो रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं रॉ मटेरियल्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, जो भी रिस्क्स इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरह के रिस्क्स इन्वॉल्व रहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स खो सकते हैं, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं वो बढ़ सकती हैं, और जो आपकी सब प्रोडक्शन चेन है वो रुक जाएगी। ऐसे रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए आपको ऑल द टाइम रॉ मटेरियल्स का एक एडिक्वेट स्टॉक चाहिए, और रॉ मटेरियल के एडिक्वेट स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपको क्या जरूरी है? आपको जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। सिमिलरली आपके पास ना सिर्फ रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए, बल्कि आपके पास फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक होना चाहिए। फिनिश्ड गुड्स का भी पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स खो ना दें, क्योंकि अगर आपके पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं होगा तो आप कस्टमर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे टाइम पर, जिस वजह से आप अपने कस्टमर्स को लूज कर देंगे। सो वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको फर्म के ऑपरेशंस के लिए हर टाइम जरूरी है। और किस लिए जरूरी है वर्किंग कैपिटल? जब आप वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको उन फिनिश गुड्स को सेल करना है, और सेल करने के लिए आपको अपने कस्टमर्स को उधार देना पड़ता है। क्रेडिट पर सेल करना पड़ता है, आपको अपने कस्टमर्स को उधार देना पड़ता है, और ये जो उधार का पैसा है ये आपके डेटर्स में और बिल्स रिसीवेबल में ब्लॉक हो जाता है। आपके एसेट साइड पे क्या आते हैं? करंट एसेट्स में आपको क्या दिखता है? डेटर्स दिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल दिखते हैं। तो जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपका जो पैसा है वो डेटर्स में और बिल्स रिसीवेबल में ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से अगेन आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस वजह से है? क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म है उसे अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। उन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को पे करने के लिए फर्म को हर टाइम कैश चाहिए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अब क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए आपको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हर टाइम रहेगी, क्योंकि ये लगातार चलता हुआ प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कभी रुकेगा नहीं, संचालन चक्र रुकेगा नहीं। इस वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी हर टाइम पड़ती रहेगी। तो अगर हम देखें हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है, ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, हमें ऑपरेटिंग साइकिल के हर स्टेज के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलता हुआ प्रोसेस है, इस वजह से हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी कॉन्टिन्यूअसली पड़ती रहती है। आइए अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार की है? देखिए आपको पता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि संचालन चक्र एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहता है, इसीलिए हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता भी लगातार पड़ती रहेगी। However, the amount of working capital required is not constant. लेकिन कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए, जो अमाउंट है वर्किंग कैपिटल की वो सेम नहीं रहती, नॉट कांस्टेंट। जो अमाउंट है वो सेम नहीं रहेगा। वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता जो है वो पूरा साल थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहेगी, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। किसी टाइम पे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो सकती है, किसी टाइम पे आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो सकती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको हर टाइम पर रहेगी, सेम नहीं रहेगी जरूरत, कभी बढ़ती रहेगी कभी कम होती रहेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ये जो वर्किंग कैपिटल है ये आपकी दो प्रकार में डिवाइड होती है। कौन से दो प्रकार हैं वर्किंग कैपिटल के, आइए देखते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास दो तरह की वर्किंग कैपिटल है। वन इज द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अनदर वन इज द टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है? ऐसी वर्किंग कैपिटल जो कि स्थायी रहती है,
जो कि चेंज नहीं होती, जो कि चेंज नहीं होती, पूरा साल सेम रहती है, इसे आप कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी है? अस्थाई वर्किंग कैपिटल, जो कि बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। नाउ व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल? स्थाई वर्किंग कैपिटल ये क्या है? देखिए, हमने बात करी कि जो वर्किंग कैपिटल है या फिर करंट एसेट्स है, उसकी जो आवश्यकता है वो समय समय के हिसाब से बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन कुछ डे टू डे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, दिन प्रतिदिन के संचालन, कुछ दिन प्रतिदिन के संचालन, कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के, जिनको बिना किसी बाधा के चलाने के लिए आपको एक मिनिमम लेवल तो मेंटेन करके रखना ही है। व्हाट इज मिनिमम लेवल? न्यूनतम स्तर। न्यूनतम स्तर, ठीक है जी। आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कुछ ना कुछ पैसा ऐसा चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ न्यूनतम स्तर रॉ मटेरियल्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का और कैश का हर टाइम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर आपको मेंटेन करके रखना होगा, ताकि आपकी जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उनमें किसी तरह की कोई बाधा ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिक्स कर लिया कि आपको हर रोज कम से कम 10,000 का कैश या 10,000 के वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली चलती रहे। ये जो मिनिमम लेवल है, ये जो न्यूनतम स्तर है करंट एसेट्स का, जिसे आप मेंटेन करके रखते हैं पूरा साल, प्रति वर्ष, थ्रू आउट द ईयर आप जिसे मेंटेन करके रखते हैं, उसे आप कहते हैं परमानेंट और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। आपको पता है कि आपके 10,000 के खर्चे हर रोज होने ही होने हैं, खर्चे प्लस रॉ मटेरियल में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन सबको मिला के आपको 10,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। ये जो 10,000 है, ये थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल सेम रहेगा, इसे आप कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो फिर टेम्परेरी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? टेम्परेरी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? टेम्परेरी का मतलब है अस्थाई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? बदलने वाला, जो बदलता रहता है। अब टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या है? जो कि थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। देखिए, मैंने आपको बोला कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो पूरा साल सेम रहेगी। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर, परमानेंट वर्किंग कैपिटल से अधिक जितना भी पैसा आपको रिक्वायर्ड है ऑपरेशंस के लिए, उसे आप टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपीज कैलकुलेट किया टू बी द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कि आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल इतनी तो चाहिए ही, 10,000 रुपए के खर्चे आपको हर रोज प्रति दिन आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। अब इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अलावा, इससे ऊपर आपको जितना भी अधिक वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी दिन आपको इससे अधिक 15,000 की जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है किसी दिन 20,000 की जरूरत पड़ जाए। डिमांड अधिक है तो हो सकता है किसी दिन इससे ऊपर 30,000 की जरूरत पड़ जाए। तो जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो प्रतिदिन चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनली जिनकी डिमांड बढ़ती है, तो जो सीजनल चेंजेस है उसकी वजह से आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनमें चेंजेस आते हैं। जिस टाइम पे सीजन चल रहा है उस प्रोडक्ट का, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, वो नॉर्मल से अधिक हो जाती हैं,
उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल से ऊपर जितना भी अमाउंट चाहिए होगा वो अधिक चाहिए होगा। और जिस टाइम पे सीजन नहीं होता प्रोडक्ट का, उस टाइम पे क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज लोअर लेवल पर रहती हैं, तो वहां पर आपको टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है कम। सो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज के हिसाब से बदलती रहती है, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, जो कि थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो बदलती क्यों रहती है, क्योंकि जब पीक सीजन होता है, जिस टाइम पे आपके प्रोडक्ट का सीजन चल रहा है, पीक सीजन होता है, उस टाइम पे जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। क्योंकि डिमांड बढ़ गई इसीलिए आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और अगर आपको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। दोनों तरह की वर्किंग कैपिटल, चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो या फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो, दोनों ही तरह की वर्किंग कैपिटल जरूरी है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। चलिए जी, अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि परमानेंट और वर्किंग कैपिटल में, परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये है आपका, यहाँ पर टाइम प्लॉट करेंगे हम, एंड यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो स्थिर रहती है, वो चेंज नहीं होती, एक ही लेवल पर मेंटेन रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो टाइम चाहे कितना भी हो जाए, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द ईयर। हर मंथ, हर दिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल सेम है। दिस इज व्हाट परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखिए सेम है, कांस्टेंट है, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है, इसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट है। उसके बाद अगर हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बात करें, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो, उसकी जरूरत कभी अधिक है कभी कम है, अगेन कभी ज्यादा है कभी कम है, फिर से कभी ज्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। इस तरह से जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। दिस इज द लाइन ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब जहां पर जो कंसर्न है, जो बिजनेस फर्म है, वो ग्रोइंग कंसर्न है, बढ़ती हुई कंसर्न है, बढ़ता हुआ बिजनेस है, बढ़ता हुआ बिजनेस। जहां पे आपकी एक्सपेंडिंग फर्म है, वहां पर ग्राफ किस तरह से रहेगा, ऑलमोस्ट सेम, एक हल्का सा डिफरेंस है। दिस इज x, this is y, here it is time, and here it is amount of working capital in rupees. So जो बढ़ती हुई फर्म है वहां पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत जो है वो भी बढ़ती जाएगी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसी टाइम पर 10,000 होगी, किसी टाइम पे 12,000 होगी, क्योंकि आपकी जो फर्म है वो ग्रो कर रही है, तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो भी बढ़ती जाएगी। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी फर्म को कितना ग्रो करवा रहे हैं। लेकिन टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो अगेन फ्लक्चुएट होती रहेगी इस तरह से। दिस इज temporary working capital. That's all for current session. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.